आदाब नाजरीन, मैं हूं एम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR पर इन दिनों मुख्तलिफ सियासतदान नुक्ताचीनी कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं गुलाबी पार्टी इन दिनों अवामी फलाह व बहबूद में अक्सर नाकाम हो चुकी है। पेश है इस ज़िमन में ये ख़ास रिपोर्ट। सियासत के लफ्ज़ी मानों पर ना जाते हुए हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि दरअसल आज सियासत इक़्तिदार और कुर्सी के लिए बस एक दौड़ बन गई है। यहाँ अहले सियासत का काम एक दूसरे की ज़ातियात पर उंगलियाँ उठाना, एक दूसरे की इज़्ज़त उछालना। अवामी नुमाइंदे शुरुआत में झूठे वादे करके फ़रेब देकर वोट बटोरते हैं और अपने मनसब पर काबिज़ हो जाते हैं। ये खुराफात कई दहाइयों से हमारी सियासत का अहम तरीन हिस्सा हैं, बल्कि इसके बग़ैर सियासत को अधूरा समझा जाता है। सन 2014 में रियासत तेलंगाना में इंतखाबात हुए और TRS पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए रियासत भर में गुलाबी परचम लहरा दिया। KCR यानी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले वज़ीर आला बन गए। उनकी कामयाबियों का सिलसिला हुनूस जारी है, लेकिन तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम, जो कि रियासत में अपनी साफ़ सुथरी शबीह रखते हैं, जिन्होंने तेलंगाना की तहरीक में अपना ख़ास रोल अदा किया था, वक्फे से वो वज़ीर आला KCR की जानिब से शुरू करदा फलाही कामों पर शदीद तनक़ीद करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि KCR हालांकि मुझ पर इल्ज़ामात लगाने से गुरेज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि गैर अखलाक़ी बात है, और उनका लहजा तकब्बुराना है जो किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देता। कोदंडराम ने हुकूमत पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। अक़लियती तबक़ात से किए गए वादों को हुकूमत फरामोश कर चुकी है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात, डबल बेडरूम के मुफ्त मकानात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मिशन काकतिया और मिशन भागीरथा जैसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब आंध्राई कंट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंगारेनी इंतखाबात में TRS वर्कर्स यूनियन की कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने अवाम से खिताब करते हुए हुकूमत पर उंगली उठाने वाले मुख्तलिफ जमातों के सीनियर कायदीन पर लफ्ज़ों का वार किया था, जिसके बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला जारी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद हनुमंत राव ने KCR पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि वो वज़ीर आज़म की चापलूसी में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना की अवाम कई मसाइल से दो चार है। किसान परेशान हाल हैं, बारिश की तबाहकारियाँ सब पर आया हैं, नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, और KCR वज़ीर आज़म के गुण गाते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनक़ीद कर रहे हैं, जिसका उन्हें अखलाक़ी हक़ नहीं। एक अरसे से तेलुगु देशम कायद रेवंत रेड्डी KCR के सियासी हरीफ बने बैठे हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर वो KCR को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हैं। सिंगारेनी कॉलेज के यूनियन इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अब 2019 में TRS का ख़ात्मा हो जाएगा। पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूँ तो TRS हुकूमत ने अवाम से कई वादे किए हैं, जिनकी तकमील अभी बाकी है। इन दिनों रियासत तेलंगाना में बारिश की वजह से वबाई अमराज फूटने का अंदेशा लाक है, तो दूसरी जानिब बारिशों ने तबाही मचा दी है। बल्दिया हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ना सड़कों की मरम्मत पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही उबलते नालों पर। वक्फ बोर्ड की हालत भी गैर मुस्तहकम है। अक़लियतों के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अवामी मसाइल पर ध्यान दें। सियासी कायदीन एक दूसरे पर तनक़ीदें करने के बजाय जमहूरियत, जो कि एक मुसलसल फ़लसफ़े हयात है, जो अवाम के न सिर्फ सियासी, समाजी, सकाफ़ती और माशी रवाबित को नए सिरे से इस्तेवार करता है। हुकूमत को चाहिए कि अवामी फलाह व बहबूद और नौजवानों में रोज़गार पर काम किया जाए, तभी मुमकिन है अवाम हुकूमत का साथ दें, वरना कहते हैं कि सियासत में उतार चढ़ाव यकीनी है। कोई भी शख्स यहाँ मुस्तकिल तौर पर वज़ीर आला की कुर्सी पर गामज़न नहीं रह सकता। ताहम वही हुकूमत यहाँ कामयाब होती है जो अवाम की भलाई के लिए काम करती है।